सो हे एवरीवन, आज हम देखेंगे मॉडल्स। उसको ही कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, उसको ही कहेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। इट हेल्प्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो यहाँ पे भी कौन से मॉडल्स होते हैं। और पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मॉडल्स का यूज क्या होता है और टेंसेस हम कहाँ यूज करते हैं। तो टेंसेस का यूज होता है जब हमारी एक्शन के बारे में हमें बोलना है, जैसे एक्शन हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है, जो भी है। और मॉडल्स का यूज तब होता है जब हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स हमें एक्सप्रेस करने होते हैं। जैसे कैन से हम कभी रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर हमारी एबिलिटी कैपेसिटी हम शो करना है कि आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है तो हम कैन का यूज करेंगे। वहां पे शुड भी होता है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3। ये बहुत सारे मॉडल्स के यूजेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स कैन प्लस V1। कैन के बाद हमेशा V1 ही आएगा, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे 3 यूजेस है। फर्स्ट यूज है टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी और स्पेशलिटी। हमारी कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे 4 लोगों के अलावा मुझे कुछ आता है स्पेशल, वो चीज बताने के लिए, या फिर एबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन। जैसे कि मैं क्या कर सकती हूँ प्रेजेंट में हमारी सिर्फ कैपेसिटी क्या है वो बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा, पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। आई कैन बेक अ केक एट होम, मैं घर पे केक बना सकती हूँ। शी कैन ड्राइव एनी कार, वो कौन सी भी कार चला सकती है। ओके, सेकेंड यूज टू रिक्वेस्ट एंड परमिशन, किसको? फैमिली एंड फ्रेंड्स को। तो जैसे कि कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल, क्या मैं आपका मोबाइल थोड़ी देर यूज कर सकती हूँ। कैन वी गो फॉर मूवी टुडे, क्या आज हम मूवी के लिए जा सकते हैं। कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप, क्या मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ये एक तरीका है पोलाइट वे से बोलने का कि मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, बट हम पूछते हैं कि कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप। सो पोलाइट वे, किसी के साथ बात कैसे करनी है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला यूज है टू शो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसमें हम यूज करेंगे कैन। जैसे कि आई कैन गो टू मुंबई टुमारो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी 50 to 60% पॉसिबिलिटी कोई चीज होने की। लेकिन इसमें ध्यान रखिए ये पॉसिबिलिटी ही है, सर्टेनिटी नहीं है। अगर सर्टेनिटी रहेगी तो क्या यूज करते हैं हम? विल। जैसे कि आई विल गो टू मुंबई टुमारो, 100% श्योर है, सर्टेनिटी है मेरी। ओके, यहाँ पे हमने यूज किया है कैन। सो आई कैन गो टू मुंबई टुमारो, शायद मैं कल मुंबई जा सकती हूँ, फिर भी वहां पे पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान में रखना। शी कैन ज्वाइन क्लास नेक्स्ट वीक, शायद वो नेक्स्ट वीक क्लास ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ कैन प्लस V1। नाउ विल सी द कुड प्लस V1। सो यहाँ पे भी 3 यूजेस है। अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसमें वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमने कैन में यूज किया है कि आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, तो मैंने बोली नहीं है, मेरी एक्शन हुई नहीं है अभी। लेकिन कुड में हमारी एक्शन कंप्लीटेड होती है, तब हम कुड प्लस V1 का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं कर सकती हूँ, कैन में मैंने पहले यूज में देखा है कि मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे मैं कर पाई, वो एक्शन हो चुकी है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट एक्शन we are saying that I could complete that work. Okay, like this for example, यहाँ पे भी देखेंगे to show proved ability capacity, proved. Okay, तो यहाँ पे देखिए I could complete my work before deadline, मैं डेडलाइन के पहले मेरा काम पूरा कर पाई। या फिर I could complete my work before last date. Okay, इसको भी डेडलाइन कहेंगे, लास्ट डेट। जो भी प्रोफेशनल है, मतलब वर्किंग है आईटी में, उनको डेडलाइन का मीनिंग पता होगा। बेसिक लोगों के लिए जो वर्किंग नहीं है, अभी भी फ्रेशर है, तो उनके लिए लास्ट डेट वर्ड मैंने यूज किया है। उसके बाद सेकेंड, he could speak in English in front of large audience,
वो लार्ज ऑडियंस के सामने इंग्लिश में बात कर पाया। ओके, एक्शन हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कोई एक बंदा है जिसको इंग्लिश थोड़ा सा कम आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी ने पूछा क्या तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो उसने बोला यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। फिर थोड़ा सा डर था मन में, वो स्टेज पे गया और बहुत सारे लोगों के सामने कंप्लीटली 1 घंटा वो इंग्लिश में बात कर पाया, या फिर जिसको उसको जो भी एक्टिविटी करनी थी वो कर पाया। तो उसके लिए उसने बोला कि आई कुड स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। वो बहुत सारे लोगों के सामने इंग्लिश में बोल पाया। एक्शन होने के बाद स्टेज पे उसने एक्शन कंप्लीट की, उसके बाद वो बोल रहे हैं। ओके, गॉट इट। थर्ड वन, आई कुड रीच एट क्लास ऑन टाइम इवन इफ इट वाज रेनिंग। बहुत बारिश होने के बावजूद भी मैं क्लास को टाइम पे पहुंच पाया, या फिर मैं क्लास को टाइम पर पहुंच पाई। तो यहाँ पे भी एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, वो टाइम पे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यूज है फॉर ऑफिशियल रिक्वेस्ट एंड परमिशन। तो ये वाला यूज आप घर पे भी घर और फैमिली मेंबर्स की भी को रिक्वेस्ट करते समय भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको बोलना है कि कैन आई स्विच ऑन द एसी, तो कैन यू स्विच ऑन द एसी, क्या आप एसी ऑन कर सकते हैं। तो उसके जगह पे आप कुड यू स्विच ऑन द एसी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो घर पे और फैमिली मेंबर्स और ऑफिशियल के लिए अगर आपने कुड का यूज किया तो भी यहाँ पे चलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे, कुड यू अप्रूव माई लीव, क्या आप मेरी लीव अप्रूव करेंगे। कुड यू सेंड मी एन ईमेल, क्या आप मुझे ईमेल सेंड करेंगे। कुड यू टेल मी वेयर इज द कैश काउंटर, अगर हम बैंक में जाते हैं पूछते हैं कि कैश काउंटर कहाँ है, तो आप पूछ सकते हैं कि कुड यू टेल मी वेयर इज द कैश काउंटर, कैश काउंटर कहाँ है आप मुझे बता सकते हैं। तो ये एक पोलाइट वे है, एक पोलाइट वे से किसी को कुछ पूछने का तरीका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इंग्लिश में किस तरह से बोलना है और किस तरह से पोलाइटली बोलना है। जैसे हमारी लैंग्वेज हो जाती है तो हमें पता होता है कि इस तरह से हमें पोलाइटली बोलना है। अगर आपने डायरेक्टली किसी को पूछा मुझे बताइए कैश काउंटर कहाँ है, तो वो रूडली लगता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने बोला कि कुड यू टेल मी वेयर इज द कैश काउंटर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैश काउंटर कहाँ है, तो ये एक पोलाइट वे है। तो इस तरीके से हमें इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यूज है टू शो वेरी लेस पॉसिबिलिटी। ओके, कोई चीज अगर होने की बहुत कम चांसेस है, पॉसिबिलिटी कम है, तो वहां पे हम कुड का यूज कर सकते हैं। कैन में हमने देखा था कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, थोड़ी सी 50 to 60%, यहाँ पे हम बोलेंगे 30 to 40% पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है वो चीज होने की। ठीक है, जैसे कि ही कुड पास द एग्जाम दिस टाइम, कोई बंदा है जिसने मुझे पता है कि पढ़ाई की नहीं है ज्यादा अच्छी, तो मैं बोल सकती हूँ शायद ही वो इस बार पास हो सकता है, शायद ही वो इस बार पास हो सकता है। ओके, गेस्ट कुड कम टू माई होम टुडे, आज गेस्ट घर पे आ सकते हैं, पर उन्होंने बताया था उसके बाद उनका कुछ कॉल नहीं, या फिर वो कोई रिलेटिव्स के यहाँ भी आए नहीं है, ना ही उन्होंने कुछ प्रायर मुझे इन्फॉर्म किया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते कि शायद ही गेस्ट घर आ सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, कम है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम कैन के लिए कैन में यूज करते हैं, कैन का वर्ड यूज करके करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि कैन में भी 3 यूजेस है और कुड में भी 3 यूजेस है। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आए डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था टू शो एबिलिटी कैपेसिटी इन प्रेजेंट, यहाँ पे मतलब हमारी क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे स्पेशलिटी ध्यान में रखिए, स्पेशलिटी हमें बतानी है। और कुड भी हम बोल रहे हैं कि मैं क्या कर पाई, क्या कर सकी। ओके, तो हमने हमारी एक्शन होने के बाद कुड का यूज किया। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि किसी ने मुझे पूछा क्या तुम डांस कर सकते हो, तो मैंने बोला यस आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं स्टेज पे गई, मैंने बहुत अच्छा डांस किया। डांस होने के बाद फिर मैं बोल रही हूँ आई कुड डांस वेरी वेल, मैं अच्छे से डांस कर पाई, एक्शन हो चुकी है मेरे। ओके, तो यहाँ पे कैन और कुड का ध्यान रखिए। दूसरा है यूज रिक्वेस्ट और परमिशन, कैन में हम करते फ्रेंड्स फैमिली को, कुड में हम करते ऑफिशियल।
सो यहाँ पे जैसे कि कैन हम घर में फैमिली में यूज करते हैं, और कैन का तो हमेशा मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन कुड का यूज करना है वो पता नहीं होता। तो यहाँ पे वो आपको पता हो जाएगा कि कुड हम यूज करते हैं किसी ऑफिशियल प्लेस पे, अगर किसी बात के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है। कुड यू सेंड मी एन ईमेल, कुड यू टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कुड यू पोस्टपोन द मीटिंग, कुड यू अप्रूव माय लीव, लाइक दिस बहुत सारे यूजेस, मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली। तो ऑफिशियल अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो कुड का यूज, फ्रेंड्स फैमिली में रिक्वेस्ट करनी है तो कैन का यूज। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि अगर आपने आदत लगा ली कुड की तो दैट विल बी मोर बेटर, बिकॉज क्या होता है कि घर पे हम अलग से यूज करेंगे कि कुड का, कैन का सॉरी, और ऑफिशियल कुड का यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। तो अगर बेटर रहेगा कि आपने घर पे भी रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि मुझे, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दोगे, तो आप बोल सकते हैं कुड यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। तो वहां पे घर पे भी कुड का यूज कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट वन इज, यहाँ पे हम कैन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के बारे में बोलेंगे और कुड में वेरी लेस पॉसिबिलिटी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल बताया है, आई कैन गो टू मुंबई टुमारो, मेरी 50 to 60% चांसेस है मुंबई को जाने के, सो आई कैन गो टू मुंबई टुमारो। अगर इसी सेंटेंस में मैं कुड का भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन के ऊपर रहेगा कि मेरी चांसेस कितने हैं जाने के। तो अगर मेरे बहुत कम है तो मैं बोलूंगी आई कुड गो टू मुंबई टुमारो। तो मैंने कुड भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखिए यूज करते समय वो सिचुएशन अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ओके। तो दैट्स हाउ ऑल अबाउट कैन एंड कुड। सो यहाँ पे अभी आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेंटेंसेस बनाइए इसके ऊपर। तो सेंटेंसेस बनाते समय आपको पहले हेडिंग डालना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि टू शो एबिलिटी कैपेसिटी, तो उसके बाद उसके 2-3 सेंटेंसेस बनाइए, फिर हेडिंग डालिए टू रिक्वेस्ट परमिशन फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके सेंटेंसेस बनाइए, फिर हेडिंग डालिए टू शो एबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो उसके सेंटेंसेस बनाइए। क्योंकि अगर आप मिक्स करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। अभी मैंने जिस तरह से बोर्ड पे लिखा है इसका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये सेपरेट यूजेस है, ये ध्यान में रखिए, ये सेपरेट सेपरेट यूजेस है। लेकिन थोड़ा सा सिमिलरिटी होने की वजह से मैंने इसको एक साथ बोर्ड पे लिखा है ताकि आपको थोड़ा इजी जाए, ठीक है। तो ये समझिए जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में डिफरेंस बिटवीन था, वो नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर है इसमें कि यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। सो डन फॉर टुडे, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी मैं बहुत सारे मॉडल्स के वीडियोस डालने वाली हूँ। ये शायद थोड़ा फास्ट हो गया होगा तो आप स्पीड कम करके सुन सकते हैं, ठीक है। मैं और भी वीडियोस डालने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड यू कैन कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।